वाह, बोले आप प्रसन्न हो गए? बोले हाँ हाँ, अब महाराज हम प्रसन्न हैं, हमारे सारे वरदान पूरे हो गए हैं। इसने तो अपनी चतुराई महाराज अपने सामने रखी, लेकिन कहते हैं ना, जो संसार में आया है उसकी मृत्यु तो संग में आई है, वो साथ ही आती है, लेकिन हम लोग भय से रहते हैं अब ना मर जाएं, अब ना मर जाएं। अरे भैया, जो लिख दिया होगा उस डेट में तो हमें जाना है, चाहे कोई कितना भी हमारा रोक ले हमें, लेकिन हम नहीं रुक सकते। एक ब्रह्मलोक में एक बार सभा चल रही थी, तो गरुड़ जी महाराज भगवान विष्णु को बैठा करके ले गए। जैसी सभा में गए तो गरुड़ जी महाराज बाहर खड़े हो गए, भगवान विष्णु अंदर चले गए। एक वहां पक्षी बैठा था, और जैसे ही यमराज आए उस पक्षी को देखा तो हंस पड़े, और जब यमराज उस पक्षी को देख करके हंसे और अंदर चले गए, गरुड़ जी को चिंता हो गई, यमराज हंसे तो समझ लो फंसे, हंस गए तो इसकी मृत्यु पक्की है। अब तो गरुड़ जी को लगा कि मैं इसको कैसे बचा लूं। यमराज अंदर गए हैं, समझ लो अब तो गरुड़ जी ने क्या किया, अपनी पीठ पे बैठा रहा उस पक्षी को, और 7 समुद्र पार छोड़ करके आ गए, और फिर से बाहर खड़े हो गए। भगवान की सभा ब्रह्मलोक में पूरी हुई, भगवान निकले, इतने में यमराज संग में निकले। गरुड़ जी बोले अब मैं यमराज से पूछूंगा कि तुम हंसे क्यों थे। यमराज निकले, बोले महाराज ये बताओ उस पक्षी को देख के आप हंसे क्यों थे। बोले गरुड़ वो पक्षी कहाँ गया। बोले महाराज तुम बताओ हंसे कैसे थे। बोले उसकी मृत्यु थी आज। तो बोले महाराज अब नहीं मरेगा वो। बोले क्यों। बोले मैं 7 समुद्र पार उसको छोड़ आया हूँ। बोले सुनो इसीलिए तो मैं हंसा था कि आज ये पक्षी यहाँ बैठा है और 1 घंटे बाद उसकी 7 समुद्र पार मृत्यु है, ये कितना भी उड़ेगा तो पहुंच नहीं पाएगा। तो क्या भगवान ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि क्या गलत हो जाएगी। इसकी मृत्यु लिख दी तो आज 7 समुद्र पार इसकी मृत्यु कैसे होगी, क्योंकि ये पहुंच ही नहीं पाएगा। तो गरुड़ तुमने उस बात को तो सत्य कर दिया, उसकी मृत्यु वहीं लिखी थी। गरुड़ जी पकड़ के रह गए कि मैं तो बचाने के लिए गया था, वहीं छोड़ आया उसको। तो कहने का मतलब कितना बचाव कर लो लेकिन नहीं बचोगे। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, रोना पड़ेगा और हंसना पड़ेगा। भैया जाना तो है इसलिए काहे के नहीं हंसते हुए जाना, रोते हुए काहे जाओ। अरे जाना है इसलिए हंसी होते जाओ। यहाँ आज हिरण्याक्ष ने तो वरदान मांग लिया, हिरण्यकशिपु ने, अब ये खुश हो गया। अब तो जैसे ही घर पे आया तो महाराज इसकी पत्नी जो कयादु है, कयादु ने पूछा महाराज तपस्या करने गए थे आप। बोले हाँ मैं गया था देवी, लेकिन मैंने एक आश्चर्य देखा है। क्या देखा। बोले मैंने देखा कि जब मैं तपस्या करता था तो एक तोता आकर के सुख आकर के वहां एक शब्द बोलता था। बोले क्या। बोले नारायण कहता था वो। कयादु समझ गई कि भगवान की लीला है। कयादु रोजाना पूछती थी महाराज वो सुख क्या कहता था बताओ ना एक बार। कयादु जानती कि भगवान का नाम है लेगा नहीं, लेकिन मुझे बताने के चक्कर में इसके मुख से कम एक बार तो भगवान का नाम निकले। महाराज वो सुख क्या कहता था। बोले देवी कुछ नहीं नारायण कहता था। और देवी तुम बार बार क्यों पूछती। बोले महाराज मुझे अच्छा लगता है वो पूछना तुम्हारे साथ। गलती से भगवान का नाम इससे लिवा देते हैं। भैया भगवान का नाम तो एक बिजली कैसा करंट है, चाहे प्रेम से पकड़ लो तो करंट मार देगा और गुस्से पकड़ो तो मारेगा। ऐसी भगवान का नाम है। ये तो कैसे भी लो भूल से लो तो भी महाराज अपना काम ये करेगा। आज समय बीता। मां वैश्रुधा श्रेष्ठा सर्वेषां भद्रमस्तु वः। अब तो महाराज जब ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया देवता घबरा गए। आज भागे भागे विष्णु के पास पहुंचे। महाराज ब्रह्मा जी को समझाओ, सारे वरदान दे डाले, अब तो ये मरेगा ही नहीं, अब तो हमारी आफत करेगा ये। भगवान बोले चिंता न करो। जब
कोई चीज बनाई है हमने तो उसका हमने काट भी निकाला है। आप चिंता ना करो, मैं समय आने पे अवतार लूंगा, इसका वध करूंगा, आप लोग प्रसन्नता से जाओ। देवता चले गए। कालांतर में इतना अत्याचार बढ़ गया इसका कि किसी को भगवान का नाम नहीं लेने देता है। कालांतर में इसके 4 बेटे हुए हैं। पहले का नाम है आह्लाद, और दूसरे का नाम है अहुलाद, और तीसरे का नाम है सहलाद, और चौथे का नाम है प्रहलाद जी महाराज। प्रहलाद जी महाराज तो बड़े भक्त हैं बचपन से ही। तीनों बेटे तो महाराज इसके बनाया हुआ जो विद्यालय है ना, हिरण्यकश्यप दानव विश्वविद्यालय, इसमें क्या दैत्यों की शिक्षा बताई जाती है। इसके जो गुरुदेव हैं संडा मर्ग हैं, सभी बेटे पढ़ने जाते हैं। कहा कि भैया हमारे छोटे बेटे को भी ले जाओ पढ़ाने। आज प्रहलाद जी महाराज को विद्यालय भेज दिया पढ़ने के लिए, आज वहीं पढ़ा रहे हैं। लेकिन पिता को छोटे बेटे से कुछ ज्यादा प्रेम होता है। एक दिन बैठा बैठा सोचने लगा, अरे मैं अपने बेटे को तो बुलाऊं, उसने क्या पढ़ा है। तो आज इसने अपने सेनापति को भेजा, जाओ उसको लगा के लाओ। एकदा सुरराज पुत्र मंक मारो पांडवा। एकदा सुरराज पुत्र, एक दिन अपने सेनापति को भेजा, मंक मारो पांडवा, जाओ मेरे बेटे को लेकर के आओ। प्रपंचा कथ्यतां वस्त मन्यते साधु यद् भवान्। आज पुत्र आया, पुत्र को महाराज जल्दी से उसने गोदी में बैठा लिया। बेटा ये बताओ तुमने सबसे सुंदर पाठ क्या पढ़ा है? तुम्हारे गुरुजी ने सबसे अच्छा पाठ तुम्हें क्या सिखाया है? हमें आज वो पाठ सुनाओ। तो आज प्रहलाद जी महाराज सुंदर पाठ सुना रहे हैं और कह रहे हैं, तत् साधु मन्ने सुरवर देहिना सदा समुदन दिया में सद्ग्रहा हित्वा पिपातमो ग्रह मंद बनौ गतो यदुरिमाश्रेति। पिताजी अगर भगवान को पाना है तो तत्साधु मन्ने सुरवरी देहिना, साधु की सेवा करो। इससे क्या होगा? बनम गतो यदुरिमाश्रेति, साधु की सेवा करो, संतों का सत्कार करो और भगवान का भजन करो। इससे क्या होगा? गोविंद की प्राप्ति होगी, भगवान नारायण मिलेंगे। जैसे ही भगवान नारायण का नाम लिया, अब तो महाराज गोदी में पुत्र को बैठाए तो उतार दिया, हट यहां से। क्यों? ये पाठ तूने सीखा है? तो ये पाठ किसने सिखाया है? जल्दी से गुरुजी को बुलाओ। आज संडा मर्ग को बुलाया है, कबते कबते आए। बोले क्यों? हमारे बेटे को कौन सी पढ़ाई पढ़ा रहे हो तुम? तुमसे पढ़ाई पढ़ाने के लिए कहा था मैंने, क्या उठपटांग पढ़ाते हो तुम? अब तो महाराज गुरुजी कब रहे? बोले महाराज हमने नहीं पढ़ाया पाठ। बोले तो इसको कैसे याद आ गया ये वाला? ये कौन सा पाठ है? क्योंकि बचपन में माँ कयादू भजन करती थी, वही वाली बात है ना, बालापन से हरि बजे और जग से रहते उदास, और सब तीरथ आशा करें कब आवे हरिदास। भैया ये बचपन के संस्कार हैं। आपने कई बार अभिमन्यु की कथा सुनी होगी कि अभिमन्यु को माँ के गर्भ में ही चक्रव्यूह तोड़ने का ज्ञान प्राप्त हो गया। इसलिए जब हमारी माताएं गर्भवती हों तो उन्हें अच्छे अच्छे कथा सुननी चाहिए, अच्छे अच्छे कोई धार्मिक सीन देखना चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारे पुत्र पर बहुत प्रभाव पड़ता है। आजकल तो भैया टीवी खोलो बस फिल्मी गाने चाहिए,
एक शनिदेव नाटक आता है, उसको भी लॉक कर देते हैं, आ ना जाए। दादी ने देख लिया तो वही चल जाएगा। दादी ने कहा बेटा शनिदेव नहीं आ रहा, बोले वो तो निकल गया पहले ही घंटे। थोड़ी दादी पढ़ी लिखी भाई, उन्होंने कहा बेटा समय तो अभी शनिदेव का ही चल रहा है, तो बोले वो चैनल आज आ नहीं रहा है, लेकिन शनिदेव नहीं लगेगा। लगेगा तो क्या, बस इससे क्या होगा, जो हम देखेंगे वही हमारे बालक के ऊपर जाएगा। क्योंकि माँ मिर्ची खाती है तो बालक को दिक्कत होती है। इसलिए तो कहते हैं कि माँ के गर्भ में जितनी पीड़ा होती है मनुष्य को, उतनी पीड़ा संसार में कभी नहीं होती कि माँ के गर्भ में पीड़ा होती है। उस समय कहता है कि हे गोविंद, एक बार इस नरक से मुझे बाहर निकालो, मैं आपका निरंतर भजन करूंगा। लेकिन बाहर आके सब भूल जाते हैं। इसलिए कहते हैं कभी भी कोई भी गर्भवती हो उसको अच्छी चीजें देखना चाहिए, अच्छे कार्य करना चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए। अरे कुछ ना हो भैया तो अच्छी कथाएं पढ़ो, रामायण पढ़ो, बालक में संस्कार अपने आप आ जाते हैं। आज प्रहलाद जी महाराज के संस्कार हैं। आज हिरण्यकश्यप ने डांटा गुरु जी को, तुमने गलत किया है, ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए। आज गुरु जी कप रहे हैं, प्रहलाद जी को दोबारा ले जाते हैं। हमारे शास्त्र में कहते गुरु जी नहीं है, ये कौन है, मास्टर। गुरु क्या होता है, जो शिष्य के लिए सही हो वही गुरु बताएगा।